एम एक्स जो है वो अगर इसमें एम ऑड आ जाए तो आपने उसको ब्रेक करना है इस तरह से कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स आ जाए। अगर फर्ज करो इधर क्यूब है तो आप साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स लिख सकते हो। अगर 5x है तो आप साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लेके फिर साइन एक्स लिख सकते हो, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। और उस तरह से आगे उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में लिखोगे और फिर आगे जो है वो साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका वो सारा फॉर्मूला बन जाएगा और इसमें फिर आगे आप सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, यू रखोगे कॉस को। क्विज अपलोड नहीं हुआ 30 मिनट्स के बावजूद, अगर आपका क्विज अपलोड नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। केस 2 है, इफ m इज इवन एंड n इज ऑड। अगर m इवन हो और n ऑड हो, ठीक है, फिर आपने जो है वो इसको ब्रेक करना है, कॉस को ब्रेक करना है। यानी अगर m ऑड है n इवन है तो आप साइन को ब्रेक कर लें, और अगर m इवन है n ऑड है तो आप कॉस को ब्रेक कर लें। सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर वाला किया। तो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा क्योंकि आप कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर रहे हो। फिर cos क्यूब x है, उसको आपने करना है अगर तो इफ बोथ m and n are even in sin mx and cos nx, तो we will substitute 1 minus cos 2। अब ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, sin स्क्वायर x का है, ये cos स्क्वायर x का है। ये आपको वैसे आने तो चाहिए, ये आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है फर्स्ट एफएससी में, वो हाफ एंगल और डबल एंगल फॉर्मूलाज के तौर पे। ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज है, तो आपने जो है वो इनको इस तरह कन्वर्ट करना है। अगर दोनों इवन है, एक ऑड आ जाता है दोनों में से तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, और अगर दोनों इवन आ जाते हैं तो फिर ये फॉर्मूला। अब जी एक्सरसाइज नंबर 8.3 स्टार्ट करते हैं। इसकी ये वाहिद एक्सरसाइज है कि इसकी कोई एग्जांपल भी आप नहीं छोड़ेंगे, सारी एग्जांपल इसके इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। और हाँ, जो नेक्स्ट फ्राइडे क्विज होगा उसका सिलेबस ये होगा कि आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, वो सारा आपका होगा, कॉन्केविटी कन्वेक्स और वो सारा कुछ जो भी था वो सारा उसमें इंक्लूडेड होगा। अच्छा जी, cos 2x है, उसका तो सिंपल sin 2x डिवाइडेड बाय 2, ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 है, cos क्यूब x sin x dx। अब ये ऑड में आ रहा है cos क्यूब x, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया है cos स्क्वायर x और cos x में। आगे मैंने इसकी आइडेंटिटी पुट की है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स को मैं u के इक्वल रखूंगी और du इज इक्वल टू cos x dx रखूंगी। ठीक है, इस तरह से 1 माइनस यू स्क्वायर यू डी यू माइनस यू क्यूब डी यू। तो ये आपके पास जो है, इसको आप यू स्क्वायर बाई 2 माइनस यू 4/4 कर दें, तो ये आपके पास वापस आपने जो यू लेट किया होगा वो आपने वापस इसमें पुट करना नहीं भूलना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 6, cos क्यूब 4x। ठीक है, तो cos क्यूब 4x को करने का भी वही तरीका है, आप इसको ब्रेक कर लें cos स्क्वायर 4x और cos 4x में। फिर आगे इसका वो आइडेंटिटी पुट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर 4x, और साइन 4x को यू के इक्वल लेट कर लें। यू के इक्वल लेट करने के बाद उसी तरह सब्स्टिट्यूशन जैसे डी यू इक्वल टू 4 cos 4x और फिर 1/4 इस तरफ ले जाए, वापस सब्स्टिट्यूशन कर दे इसमें 1/4 1 माइनस यू स्क्वायर यू माइनस यू क्यूब ओवर 3, और यू की जगह वापस साइन 4x पुट कर दे। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साइन 5x/2। तो उसको भी साइन ऑड में आ रहा है, तो हम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर साइन x/2, ये आप गौर करो तो ये 5 ही बनता है। 2 2 सा 4 + 1 5। इसमें जी हाफ एंगल वो इसमें वही वाली आइडेंटिटी पुट करें, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर और साइन x/2, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू कॉस x/2 और डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन x/2 dx। अब x को अगर 0 रखेंगे तो u 1 आएगा, और x को पाई रखेंगे तो u 0 आएगा। ठीक है, तो ये -1 से 0 बन, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो वो मैं इधर लिखूंगी ना माइनस टी यू, तो इधर -1 माइनस यू स्क्वायर। तो अब मैंने क्या करना है, वो रिवर्सिंग इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने रिवर्स करना हो इंटीग्रल को तो माइनस आ जाता है।
तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा। और इसको स्क्वायर को ओपन करें तो इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/15। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, जितने भी सवाल किए, किसी को कोई क्वेश्चन या मसला हो तो? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट कर दूं? ठीक है, एक मतलब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें और से, ये साइन 5x/2 है, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक किया साइन स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर और आगे साइन x/2, क्योंकि ये ऑड में था। कभी भी ये गलती ना करें कि आप जो है कोई ऑड पावर में हो तो आप उसमें हाफ एंगल फार्मूला पुट करें, उसमें आइडेंटिटी पुट करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स वाली। तो इसमें फिर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर साइन x/2 ये पुट करें। देन ये जो कॉस x/2 है इसको u के इक्वल पुट करें, तो डी यू इज इक्वल टू साइन x/2 dx आ जाएगा, ठीक है। अब जो है वो u इक्वल टू x इक्वल टू 0 है तो u इज इक्वल टू 1 आएगा। और इसमें एक मिस्टेक लग रही है मुझे, क्योंकि x/2 का जो डेरिवेटिव है वो 1/2 इधर आना था, वो मैंने नहीं लिखा। मतलब यहाँ 2 आना था, डी यू के साथ 2 आना था, जो 2 इधर आएगा ना 1/2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। खैर x इज इक्वल टू 0 इधर पुट कर लोगे तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, सॉरी कॉस 0 क्या होता है, x0 इसमें पुट करोगे तो कॉस 0 1 होता है, और x जो है वो पाई इधर पुट करोगे तो पाई/2 जो है वो 0 होता है। अच्छा ठीक है, बासित बता देती हूँ, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। तो अब -2 इधर आएगा, वो 2 मैंने आपको बता दिया कहाँ से। तो 1 और 0 को मैंने नेक्स्ट स्टेप में रिवर्स किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप लिमिट को रिवर्स करते हो इंटीग्रल को तो माइनस साइन आता है। तो एक माइनस साइन इसके साथ पहले है, एक माइनस साइन और आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर ओपन करूंगी, 1 + u4 - 2u स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप इसको सारा वो इवेलुएट करो, u + u5/5 - 2u³ आ गया। लिमिट्स पुट की तो मेरे पास 8/15 आएगा। वो जो 2 था ना उसको इग्नोर नहीं करना, 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर एक्चुअली 16/15 आएगा, ठीक है। 2 मिस हो गया हुआ है। मेरे ख्याल से स्लाइड रिपीट हो गई है। माइनस वाला स्टेप बताऊं? माइनस वाला यही स्टेप है कि आपको मैंने बताया था कि ये देखो ना 1 से 0 लिमिट जा रही है। अब आपको, आपने तो हमेशा ये देखा है कि लोअर लिमिट जो है वो कम होती है, अपर लिमिट ज्यादा होती है, ऐसे ही होता ना। तो ये तो जा रही है 1 से 0, 1 से 0, मैं चाह रही हूँ ये 0 से 1 हो जाए, तो इसलिए मैं रिवर्स इंटीग्रल करूंगी, ठीक है। रिवर्स इंटीग्रल करूंगी तो मेरे साथ एक, मेरे पास माइनस साइन आएगा साथ में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये था स्टेप। और बासित अली खान चैप्टर नंबर 4 का है क्विज, क्विज नंबर 3 है एक्चुअली, वो ऑनलाइन 2 है और असल में तीसरा क्विज है आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं ये वाले सवाल की तरफ, 12 क्वेश्चन। अभी आपने जो है वो अगला क्विज मिला के 6 क्विज और देने हैं, 8 क्विज हैं टोटल। cos³ 2x, sin5 2x। अब इसको ब्रेक करें, ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेक करने का फायदा नहीं है, इसको ब्रेक करेंगे ज्यादा बड़ी पावर में और ऑड पावर में।
साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिख दिया यहाँ पे, इसकी जो आइडेंटिटी है, और साथ में साइन 2x। अब जो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x है, इसको u के इक्वल ऐड करें और du इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x dx आ गया। 2 की मुझे जरूरत नहीं है, माइनस 2 की तो मैं इधर ले आऊंगी। साइन 2x dx इधर है, तो इधर इसकी जगह पे मैं माइनस 1/2 du पुट करूंगी, इसकी जगह पे u क्यूब आएगा और इसकी जगह 1 माइनस u स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये जैसे ये मैंने पुट किया हुआ, u क्यूब 1 माइनस u स्क्वायर का होल स्क्वायर du माइनस 1/2। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, फिर u क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करें और उससे नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन लें और वापस फिर u की वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, ये जो साइन 5x था ना, इसको मैंने ब्रेक किया है, हायर पावर है। अगर क्यूब आता ना, अगर मैं इसको ब्रेक करती तो मुझे इसका कोई फायदा नहीं था। अब अगर सपोज करो कि मैं इसको cos स्क्वायर 2x और cos 2x करती और फिर वो आता 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। तो साइन 2x को मैं रखती किसके इक्वल रखती, 2 साइन, एक मिनट बोर्ड ले ही लेते हैं। बोर्ड क्या है, cos क्यूब क्यूब 2x है। मेरे ख्याल से टेक्स्ट बॉक्स यूज करना चाहिए, वो ज्यादा सही रहेगा। cos क्यूब 2x था ना, तो इसको मैं अगर ब्रेक करती, ये 2x ब्रैकेट में लिख लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। cos क्यूब 2x है, तो इसको अगर मैं ब्रेक करती cos स्क्वायर 2x और फिर आता है एक बार cos 2x, इसी तरह होता क्यूब 2x था ना, तो cos स्क्वायर 2x और cos 2x आता, तो फिर जाके ये cos क्यूब 2x बनता और साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ था, साइन 5 2x, इस तरह से था। तो अब मुझे क्या करना पड़ता कि इसको cos 2x को 1 माइनस इसको मैं करती नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू ये वाला जो cos स्क्वायर 2x था, इसको मैं रखती 1 माइनस साइन का स्क्वायर 2x। अगर दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ कि अगर कोई करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है, फिर आगे वही चीजें रिपीट होती, cos 2x और फिर sin 5 2x, इस तरह से cos 2x और sin 5 2x, इस तरह से वो रिपीट होती। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता कि ये जो u है ना, इसको मैं sin 2x के को रखती, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता उसमें du आ जाता 2 cos 2x के इक्वल, ठीक है। तो फिर जो ये चीज होती ना, ये u 5 के इक्वल आ जाती, u की पावर 5 के इक्वल आ जाती, ये 1 माइनस u स्क्वायर आ जाता और इसकी जगह पे du आ जाता। तो वो दोनों तरीकों से जाएगा, चाहे आप cos क्यूब को ब्रेक कर लें, चाहे आप sin 5 को ब्रेक कर लें। तो मैंने दूसरे तरीके से भी आपको करके बता दिया है कि वो इस तरह से होगा। अब स्लाइड शेयर कर दूं आपसे। अब आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि चाहे आप इसे ब्रेक करो या इसे ब्रेक करो, बात एक ही है। मैंने इस बड़े वाले को ब्रेक कर लिया, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर साइन 2x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, तो फिर मैंने cos 2x को u के इक्वल किया। तो उसके बाद मैं u को रखूंगी cos 2x के इक्वल और du को रखूंगी, ये कौन है जो इस वक्त एडमिट हो रहा है, काफी देर से एडमिट हो रहा है ये। एनीवेज, तो u इज इक्वल्स टू cos 2x, du इज इक्वल्स टू माइनस 2 cos 2x का डेरिवेटिव लें sin 2x आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टेप करेंगे उसमें मुझे ये sin 2x dx की वैल्यू चाहिए। ये 2 मेरे पास यहाँ -2 एक्स्ट्रा है, वो मैं इस साइड पे ले जाऊंगी, -1/2 du इज इक्वल्स टू sin 2x dx। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर मैंने बस वैल्यूज पुट की हैं।
सब्स्टिट्यूशन की है। अब 1 माइनस यू स्क्वायर होल स्क्वायर का वो आप फॉर्मूला लगाए स्क्वायर वाला, 1 प्लस यू 4 माइनस 2 यू स्क्वायर। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दें, यू क्यूब और यू 4 यू 7 माइनस 2 यू की पावर 5। और उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, इवेलुएट कर लें। इंटीग्रेशन तो आप सबको अच्छी तरह आ गई है, जो सिंपल वाली है वो है यू 4/4 प्लस यू 8/8 माइनस यू 6/6। तो फिर उसके बाद जो है फॉर्मूलाज पुट करिए, वो जो आपने लेट किया हुआ है वो u की वैल्यू बाद में प्लेस। एक तो होता है ना इंडेफिनेट इंटीग्रल, उसमें तो आप लिमिट्स पुट कर देते हो। अगर डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है तो फिर आप लोग जो है वो आराम से उसका u का जो आपने पहले लेट किया हुआ है वैल्यू वो वापस पुट कर दो। अब ठीक है, अब समझ आ गई है सवाल की। कोई नहीं बोला इसका मतलब समझ आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी देखें साइन 7y है, तो साइन 7y को भी रिड्यूस कर लें। ठीक है, अब इसमें पॉइंट एक ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, जब आपके पास सवाल आएंगे ना तब आपको ये नहीं लिखा होगा कि इवेलुएट, बस ये लिखा होगा इवेलुएट इंटीग्रल। आपको ये नहीं बताया होगा कि आपने क्या मतलब एक्चुअली उसमें करना है, उसमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ये नहीं बताया होगा कि उसमें आपने बाई पार्ट्स लगाना है या सब्स्टिट्यूशन करनी है या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है या पार्शियल फ्रैक्शन वाली टेक्निक लगानी है। तो आपको खुद देखना है वहां पे। तो इसके लिए प्रैक्टिस 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 करें आप, ताकि आपको पहचान हो कि कौन सी वाली क्वेश्चन में किस तरह की इंटीग्रेशन यूज हो रही है। अब साइन 7y है, इसमें भी आप ब्रेक कर लो, साइन स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर वाई और साइन वाई। ठीक है, इस तरह से आप इसको ब्रेक कर लो। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप साइन स्क्वायर वाई का क्यूब ले लो और फिर साइन वाई लिख लो। लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि क्यूब का फार्मूला लगाना थोड़ा सा बच्चों को ना वो लगता है, मुश्किल लगता है। वैसे तो कोई उसमें इशू नहीं है, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab ए प्लस ए माइनस बी। लेकिन फिर भी मैंने जो है वो ये इसको इस तरह से ब्रेक किया है ताकि सिंपल ही रहे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर मैंने मिटाया भी हुआ है क्योंकि मैं दूसरी तरह करने लगी थी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन वाई। अब u को रखें आप कॉस वाई के इक्वल और du को आप रखें माइनस साइन वाई डी वाई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिमिट्स चेंज करनी है। इसका रिमेनिंग पार्ट, एक मिनट, इसका रिमेनिंग पार्ट कौन सी स्लाइड पे है? 15 क्वेश्चन है ये। तो ये था उसका रिमेनिंग पार्ट।
एक मिनट। कॉस वाई का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है? ये जो अभी पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन है, इसका क्या नाम है? बासित, बताएं जरा, कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या डेरिवेटिव होता है कॉस वाई का? माइनस साइन वाई नहीं होता? मेरा तो यही ख्याल है कि माइनस साइन वाई होता है। हाँ, माइनस साइन वाई होता है। तो फिर आपने क्यों पूछा माइनस साइन वाई डी वाई कैसे है? गौर करो ना, मैंने कॉस वाई का डेरिवेटिव निकाला है, माइनस साइन वाई डी वाई। तो वो ही चीज मुझे चाहिए थी, अब मुझे माइनस नहीं चाहिए, तो वो मैं इस तरफ माइनस ले जाऊंगी। ठीक है, माइनस मेरे लिए एक्स्ट्रा है इस साइड पे, तो वो मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। तो आगे जो है मैंने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, वन माइनस यू स्क्वायर, वन माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डी यू। लिमिट्स चेंज की हैं, वाई जीरो होगा तो यू वन होगा, वाई पाई बाय टू होगा तो यू जीरो होगा। ये उसी तरह वन से जीरो बन रहा है, पहले माइनस साइन आ रहा था उसके साथ माइनस डी यू की वजह से, तो माइनस साइन आया। उसके बाद जो है ना, मैंने इसकी लिमिट उसी तरह रिवर्स की है। ये जो लास्ट एक क्वेश्चन नहीं किया जिसमें लिमिट रिवर्स की थी, सेम उसी तरह से मैंने लिमिट रिवर्स किया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैंने ये सारा जो है वो पहले स्क्वायर ओपन किया है, होल स्क्वायर ये आया, उसके बाद मैंने सारे को मल्टीप्लाई किया, तो ये यू स्क्वायर और यू स्क्वायर जो है, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर, अच्छा तो अब जो है वो वन, ये जो यू स्क्वायर है ये ऐड हो गया, और यू फोर ऐड हो गया, तो इसी तरह से मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर ली है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने लिमिट्स पुट की हैं, तो ये 16/35 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 19। अब इसके अंदर आप गौर करो, कोई भी इवन वो ऑड पावर नहीं आ रही है, इवन पावर्स आ रही हैं दोनों की दोनों। ठीक है, दोनों की दोनों इवन पावर्स आ रही हैं। तो एक आ गया मेरे पास, ये साइन वाला माइनस में आ गया और कॉज वाला प्लस में आ गया। अब फॉर्मूले आपने याद करने हैं, इट इज अप टू यू कि आप लोगों ने फॉर्मूले याद करने हैं। आपको वहां पे फॉर्मूले ना आते हुए तो आप बैठे रहोगे। अंदर मैंने उसका जो ये फोर था ना, ये नीचे, ये मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लिया तो वो फोर आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स आएगा, फोर एक्स नहीं टू एक्स आएगा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स के लिए फिर दोबारा से मैंने फॉर्मूला लगाया, वन प्लस कॉस फोर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स प्लस साइन फोर एक्स ओवर फोर आ गया, फिर फोर को अंदर सारे को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 22। 22 में एक इवन पावर है, एक ऑड पावर है। आप कभी भी ये गलती ना करें कि अगर आपके पास एक इवन पावर और एक ऑड पावर आ रही है तो आप इवन पावर को सॉल्व करें। आप हमेशा ऑड पावर को ब्रेक करके उसको सॉल्व करें, चाहे वो लेंथी हो जाए सवाल, लेकिन आप हमेशा ऑड पावर को सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा, साइन स्क्वायर टू थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा कॉस टू थीटा। यू को रखें साइन टू थीटा और डी यू को रखें टू कॉस टू थीटा। अब जब थीटा जीरो है तो यू जीरो है, जब थीटा पाई बाय सिक्स है तो यू अंडर रूट थ्री बाई टू है। ये स्लाइड रिपीट हुई हुई है। अच्छा, इस स्लाइड के आगे मैंने शायद इसको सॉल्व नहीं किया था, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से करवाऊंगी। अब इसको जरा कंप्लीट करके मुझे सॉल्व करके बताओ, सब्स्टिट्यूट करके। शाबाश, जल्दी जल्दी करो, जितने ही बच्चे हैं इससे आगे कंप्लीट करो सवाल उसको, और मुझे इसका आंसर बताओ।
ये क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी जल्दी। कर रहे हैं क्वेश्चन ये आप लोग या नहीं कर रहे? अब कोई बोल पड़े तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग बाकी का क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलें, गुड। करके बताएं जरा आंसर क्या आता है। ये वाला सेशन भी 10 मिनट्स में खत्म होने वाला है। अब जिनके क्विज अपलोड नहीं हुए हैं, जो पहले बोल रहे थे, उनको मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि आपके अभी 5 क्विज और पड़े हुए हैं, बल्कि 6 क्विज है, क्योंकि ये दूसरा था। तो आपके 30 नंबर हैं क्विजेस के। पहले मेरी बात सुन लें। 30 क्विजेस नंबर है क्विजेस के, और 80 मार्क्स में से आपकी वो मार्किंग होनी है। वो एब्सोल्यूट हो गए, 30 में से लगने हैं। तो अगर एक आधा क्विज नहीं भी होगा तो इट्स ओके, मगर अब आप इससे सबक सीखें और नेक्स्ट टाइम कोई भी क्विज मिस ना करें। सुफियान, तो मैंने आपको आधा घंटा दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी टीचर्स तो इतना टाइम भी नहीं दे। आप लोगों के साथ जितनी मर्जी फेवर कर लो, आप लोग खुश नहीं हो सकते। बेटा लास्ट सेशन नहीं है, एक सेशन हम और करेंगे, क्योंकि टाइम पूरा करना होता है। मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं अच्छी हूँ या नहीं अच्छी, लेकिन कम से कम आधा घंटा किसी टीचर ने नहीं दिया, ये मुझे पता है अच्छी तरह। फिर नदीम, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको ऑप्शन नहीं आया? मूडल को आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, ना ही मुझे कोई दुश्मनी है। क्विज मार्किंग का आप लोग कोर्स आउटलाइन नहीं ना देखते? मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जाके एक अनाउंसमेंट देखना और एक कोर्स आउटलाइन देखना, उस पर सारा कुछ लिखा होगा। तो ये जो है ना, 30 मार्क्स के क्विजेज है और 30 एब्सलूट मार्क्स के असाइनमेंट्स हैं। टोटल आपके जो है वो 60 हैं सेशनल के। ठीक है, 8 आपकी असाइनमेंट्स होनी है, 8 ही आपके क्विजेज होने हैं। यानी 80-80 नंबर आपके ये होंगे। इनमें से जितने आपके आएंगे वो एब्सोल्यूट नहीं होंगे, वो कन्वर्ट होंगे 30 के अंदर से। सुफियान, मैं अब क्विज नहीं सबमिट हो सकता ना, अब टाइम गुजर गया हुआ है, और वाया ईमेल एक्सेप्टेबल नहीं है, वरना मैं ईमेल करवा लेती, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है वाया ईमेल। रिकॉर्ड उन्होंने कहा है सारा मूडल पे होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट क्विज में कोशिश करें कि टाइम पे सबमिट करवा दें। आज आपको अपनी वो पता तो चल गया होगा क्या मसला है।
हुआ क्वेश्चन? अटेंडेंस लग जाएगी जिशान, टेंशन मत ले। कौन सी मैम ने कहा था अपलोड कर दो या व्हाट्सएप? कौन सी मैडम ने कहा था मेल कर दो? हम्म। कितने बच्चे हैं जिन्होंने जिनका क्विज मिस हुआ है? जरा इधर अपने अपने नाम के आगे यस लिखें, जिन जिनका क्विज मिस अपलोड नहीं हुआ। जल्दी करें, बताएं कितने बच्चे हैं, जरा अपने नाम के आगे यस लिखें ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे हैं। तो बस यस लिखें कि और कुछ ना लिखें। अच्छा, अब्दुल समद है, हकान है, 2 3 4। जिसकी फाइल छोड़ वो नहीं बताए। 4 हो गए। 4 है बच्चे जिनका नहीं हुआ अपलोड। उसामा खालिद आपका हो गया था। इन 4 के अलावा कोई और तो नहीं है? मैं बार बार पूछ रही हूँ, अगर बाद में किसी और ने कहा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। नहीं, वो कह रहा हो गया, उसामा कह रहा हो गया। ठीक है, ये 4 और जईमा नासिर आप भी 5। ये पांचों के पांचों बच्चे मुझे अभी 5 मिनट के अंदर अंदर अपना क्विज मेल करें, उसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और इसी 5 मिनट के अंदर अंदर करें, जल्दी जल्दी। अच्छा, मैंने जो आपको सवाल कंप्लीट करने को कहा था वो किया है? उसका क्या आंसर आया है? किसी ने भी मुझे अभी तक नहीं बताया। आंसर क्या आया है उस क्वेश्चन का? किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन इसका मतलब किसी ने किया ही नहीं है। अब ये आ रहा ब्रेक मीटिंग सेशन के दौरान में, तो वो क्वेश्चन कंप्लीट करके रखें, और मीटिंग जो नई वाली सेशन स्टार्ट होगा उसमें मैं पूछूंगी कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या था।